Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Myself, Priyanka Sarkar, and in this video, I will be discussing all the diagrams of molecular genetics, class 12. So let's start with the figure 6.1. What it is showing us? It is showing us a polynucleotide chain. And यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये याद रखना है कि कहाँ पर फाइव डैश, कौन सा पोजीशन 5' है आपका और कौन सा पोजीशन 3' है, एंड वो क्या कंटेन कर रहा है. मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, एंड व्हाट द नेक्स्ट फिगर इज 6.2. The figure number 6.2 is showing us double stranded polynucleotide chain where you will find कि यहाँ पे किस तरह से दो स्ट्रैंड आपस में जुड़ा है. और देखो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा है CG, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू C और G, और यहाँ पर A और T. इससे ये पता चलता है कि A और T डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं एंड C और G जो है वो ट्रिपल बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं. सो इससे ये पता चलता है A और T के बीच में कितने सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, C एंड G के पास कितने सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट फिगर, एंड दैट इज 6.3 फिगर. ये क्या बताता है हमें? ये बताता है अबाउट द बीटा हेलिकेज फॉर्म ऑफ अ DNA. इसका स्ट्रक्चर बता रहा है विच इज़ इन हेलिकल शेप. ठीक है, ये बेस पेयर्स हैं एंड आपको देखो एडेनिन और थाइनिन को दिखा रखा है यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन को दिखा रखा है. यानी वी कम टू नो फ्रॉम हियर कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ ही जुड़ता है एंड ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ में ही जुड़ता है. Now the next figure, very important figure, 6.4.a न्यूक्लियोसोम का फिगर. यहाँ पे ध्यान से याद रखना है फॉर द क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स कि किसकी लेबलिंग कहाँ है. उन्हें एग्जाम में ये बनाने या लेबलिंग करने, दोनों लेबलिंग एक्सपेक्टेड ज़्यादा है, लेबलिंग करने दिया जा सकता है. तो आपको याद रखना है ये जो गोला है दैट इज़ हिस्टोन ऑक्टामर. इससे जो रैप्ट है यहाँ पे इस तरह से रैप्ट किया हुआ है, व्हाट इज़ दैट इज़ DNA. ये जो लंबा से यहाँ पे दिख रहा है अटैच्ड पार्ट दैट इज H1 हिस्टोन, एंड ये बेसमेंट जो है वो कोर ऑफ द हिस्टोन मॉलिक्यूल. वंस अगेन ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर है. ये जो इसमें रैपिंग कर रखा है ये क्या है? DNA है. ये क्या है? H1 हिस्टोन है. एंड ये बेसमेंट क्या है? कोर ऑफ द हिस्टोन मॉलिक्यूल. पूरा स्ट्रक्चर किसका है? न्यूक्लियोसोम. एंड दिस इज द EM पिक्चर, यानी बेट्स ऑन स्ट्रिंग शो कर रहा है. नेक्स्ट फिगर बताया हमें अबाउट द बैक्टीरियोफाज. क्या बताया? अबाउट दी हर्शेज एक्सपेरिमेंट. हर्शेज का एक्सपेरिमेंट बताया. इस एक्सपेरिमेंट ने देखो उन्होंने क्या बताया कि बैक्टीरियोफाज जो है दैट इज़ द वायरस. बैक्टीरियोफाज यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करे, बैक्टीरियोफाज. सो रेडियोएक्टिव S35 लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल कंटेन कर रहा है. यहाँ पे फॉस्फेरस 32 कंटेन कर रहा है. एंड देखो दोनों कंडीशंस पे, इधर वाले कंडीशंस पर भी और इधर वाले कंडीशंस पर भी उन्होंने दिखा रखा है कैसे इन्फेक्ट कर रहा है एंड कैसे क्या हो रहा है. तो यहाँ पर हमें क्या दिखा कि रेडियोएक्टिव फॉस्फेरस 32 डिटेक्टेड हो गया सेल में, लेकिन नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरटेंडेंट. वही यहाँ पर नो रेडियोएक्टिव S35 था ना, यहाँ पे S35 यहाँ पे लेबल्ड था. तो जब आया तो आने के बाद में यहाँ पे कोई डिटेक्शंस ही नहीं हुआ. यहाँ पे तो डिटेक्शंस हो गया लेकिन यहाँ पे डिटेक्शंस ही नहीं हुआ. एंड रेडियोएक्टिव S35 लेकिन सेल में नहीं हुआ, लेकिन सुपरनेंट में हो गया. वही यहाँ पे सेल में डिटेक्ट हुआ एंड सुपरनेंट में नहीं हुआ. सो यही ऑब्जर्वेशन हर्शेज का हमें यहाँ पर याद रखना है. We will move to the next figure, and the next figure is of Watson and Crick model for the semi-conservative DNA replication. देखो यहाँ कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कैसे हेलिकेज यहाँ ओपन हो रहा है एंड देन फिर उसके पास जैसे DNA से ही दूसरा उस एक स्ट्रैंड से ये ओपन हुआ, फिर ये एक स्ट्रैंड से कैसे दूसरा अपोजिट स्ट्रैंड आकर के इसके साथ में बाइंड कर रहा है. This figure is showing the experiment of Mendelssohn's and Stahl's experiment, जहाँ पे 15 DNA
को इस तरह से N15 DNA 2 स्ट्रैंड्स का है, इस तरह से इसको अलग किया गया 15 एंड देन 15। फिर उसके बाद में हम N14 के मीडियम जनरेशन 1 में 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिए, तो डेफिनेटली उसमें फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन हमें देखने को मिल जाएगा। सो दूसरे जनरेशन्स में हमें क्या देखने को मिला कि एक N15 के साथ में N14 था एंड अगेन यहाँ पर भी N15 N14 था। फिर 20 मिनट्स, फिर 40 मिनट नहीं, फिर 20 मिनट, लेकिन आपके इस एक्सपेरिमेंट में इस टाइम को भी जोड़ लिया है एंड दोनों को मिला करके यहाँ 40 लिखा है। सो जनरेशन 2 हमें मिला एंड जनरेशन 2 में अगेन वही चीज़, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में था आपका 15 एंड 15, फिर हम 14 के मीडियम में डालें तो 14 15 बन गया एंड यहाँ 14 15 बन गया मेरा। सो अब जो सेकेंड जनरेशन है उसमें इस तरह से फिर से ये 14 15 सेपरेट होगा एंड फिर से क्योंकि 14 के साथ में ही 14 के ही मीडियम में रहेगा, तो ये इस तरह से 14 का इस तरह से हमें ये मिल गया, ये ऑब्जर्वेशन मिल गया, ये ऑब्जर्वेशन मिल गया और ये ऑब्जर्वेशन हमें मिल गया। यानी हमें N14 और N15 हाइब्रिड दोनों कंडीशंस यहाँ पे ऑब्जर्व हो गए हैं। हमें लाइट ऑब्जर्व हुआ और हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, हाइब्रिड ऑब्जर्व हुआ। और स्टार्टिंग में क्या था, हेवी था, उसके बाद में हाइब्रिड, और उसके बाद के जनरेशन्स में हमें हाइब्रिड और जो लाइट है अब वो दोनों ऑब्जर्व हुआ एंड कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हेवी ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। रेप्लिकेशन फॉर्क, इस डायग्राम में रेप्लिकेशन फॉर्क को बताया है, जहाँ पर ये जो है हमारा टेम्पलेट DNA का पेरेंटल स्ट्रैंड है जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, एंड देन इस पेरेंटल स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड भी बन जाएगा, इस वाले केस में बनेगा 5' से 3' पोजीशन में, हेंस वहाँ पे डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड इसको बोलेंगे। एंड यहाँ पे बन रहा है 5' to 3' ही, बट इधर से, सो इसको हम कंटिन्यूस स्ट्रैंड बोलेंगे। एंड इस प्रकार से जो है न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है। एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से हुआ 3' से 5' वाले जो टेम्पलेट पेरेंटल DNA था वहाँ पे डिसकंटिन्यूस एंड इस वाले पे कंटिन्यूस। 6.9 नंबर फिगर्स सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जहाँ पे सबसे पहला क्या है, प्रोमोटर, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद में स्ट्रक्चरल जीन, कोडिंग स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड साफ साफ दिख रहा होगा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड ये ब्लू वाला, एंड दिस वन इज़ अ कोडिंग स्ट्रैंड। एंड आपका जो स्टार्टिंग में जो बाइंड है, जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, सो वो हमारा क्या है, वो हमारा है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग द प्रोमोटर, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, एंड लास्ट जहाँ पे एंड हो रहा है दैट इज द टर्मिनेटर, एंड बीच में क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स। दिस फिगर इज showing the process of ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ अ बैक्टीरिया, जहाँ पे इनिशिएशन है, इलोंगेशन है, एंड देन टर्मिनेशन है। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में देखो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर RNA पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ में बाइंड कर गया। RNA पॉलीमरेज यहाँ पे है, ये यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आपको सिग्मा फैक्टर में बाइंड कर रहा है। सिग्मा फैक्टर का काम होता है ओरिजिनेट करना, ऑलरेडी स्टार्ट करना। और फिर देखो यहाँ पे कैसे कैसे ये जो हेलिकेज है ये ओपन हो रहा है, हेलिकेज ओपन होने के बाद में देखो हेलिकेज ओपन होने के बाद में ही तो फॉर्मेशन होगा ना। हेलिकेज एक बार ओपन होगा, इस तरह से हेलिकेज अगर मान लो है, इस तरह से अगर ये ओपन होगा तभी तो फिर इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के थ्रू और एक स्ट्रैंड आकर के अपोजिट नेचर का इसके साथ बाइंडिंग करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ। जैसे ही RNA पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड किया, जैसे RNA पॉलीमरेज यहाँ पे प्रोमोटर के साथ में बाइंड किया, तो ही यहाँ पे RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ में बाइंडिंग किया है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो गया है, यानी इनिशिएशन हो गया। तो इनिशिएशन में क्या हुआ, RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ में बाइंड किया
एंड स्टार्टिंग पे क्योंकि सिग्मा फैक्टर कम्स टू द रोल, तो इस वजह से यहाँ पे आया है। एंड इससे हमारा ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, इनिशिएट हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको हेलिक्स भी ओपन होता हुआ दिख रहा होगा। एंड देन उसके बाद में आएगा इलोंगेशन फेज। उसके बाद सो यहाँ पे अब जैसे ही इनिशिएशन प्रमोट हो गया, जहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद में क्या हो रहा है, जो हेलिकेज है ये ओपन होता हुआ हमें दिख रहा है। हेलिकेज जो है वो हमें ओपन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, खुलता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। एंड उसके बाद में पॉलीमरेज जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पे रीच करने वाला होगा, आपको दिख रहा होगा कि आरएनए नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, है ना, नेसेंट आरएनए जस्ट फॉल्स ऑफ। देन टर्मिनेशंस होता है, जिस टर्मिनेशन के पास जैसे ही ये पहुंच रहा है, जैसे ही अबाउट टू रीच टर्मिनेशन, वैसे ही जो नेसेंट आरएनए इट फॉल्स ऑफ। यहाँ तक तो अंदर था, बट हियर इट फॉल्स ऑफ। एंड देन जो है रो फैक्टर का काम होता है उसको स्टॉप करना, तो रो फैक्टर कम्स टू द पिक्चर एंड इट स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन। जैसे सिग्मा फैक्टर ने इनिशिएट किया था, वैसे ही रो फैक्टर ने टर्मिनेट कर दिया। सिमिलरली जो नेक्स्ट फिगर है वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का ही है, बट वो प्रोकैरियोट्स का था, और ये क्या है, ये यूकैरियोट्स का है, वो था। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। जैसे वहाँ पे इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन हो रहा था, यहाँ पर होगा कैपिंग एंड देन स्प्लाइसिंग एंड उसके बाद में फाइनली टेलिंग। तो कैपिंग, जो कैपिंग है वहाँ पे जो सबसे पहले हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिंग क्या होता है यहाँ पे, कैपिंग पे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड यानी मिथाइल ग्योनोसिन ट्राइफॉस्फेट एचआरएनए के 5' पोजीशन पे आकर के अटैच हो जाता है। यानी कैपिंग जो होता है उसमें क्या होता है, कैपिंग में एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्योनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5' एंड ऑफ द एचआरएनए यानी एचएनआरएनए के 5' एंड पे आके अटैच हो जाएगा। कौन अटैच हो जाएगा, मिथाइल ग्योनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5' पोजीशन पे आके अटैच होगा एचआरएनए का। उसके बाद में होगा टेलिंग, जिसमें एडेनाइलेट रेसिड्यू ऐड होता है अराउंड 200 to 300। और ये कहाँ पे होता है, जैसे कैपिंग में मिथाइल ग्योनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5' पोजीशन पे हो रहा था, वैसे एडेनाइलेट रेसिड्यू का एडिशन जो होता है वो कौन से एंड पे होता है, सो वो 3' एंड पे होता है, 3' एंड पे होता है और इंडिपेंडेंट मैनर में होता है। ठीक है, अब ये फुल्ली प्रोसेस्ड एचआरएनए बन जाता है, जिसको हम अब जब हमारा कैपिंग भी हो गया और टेलिंग भी हो गया, अब हम इसको एमआरएनए बोल सकते हैं। अब ये फुल्ली प्रोसेस्ड एचआरएनए है जिसमें कैपिंग भी हो गया है, जिसमें स्प्लाइसिंग भी हो गया है और कैपिंग भी हो गया है। सो अब हम एंड टेलिंग भी हो गया है, तीनों चीज़ें इसमें हो गई है। कैपिंग में क्या हुआ, कैपिंग में जो मिथाइल ग्योनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो तुम्हारा एचएनआरएनए के 5' पोजीशन पे अटैच हो गया। और टेलिंग में क्या हुआ, टेलिंग में एडेनाइलेट रेसिड्यू 200 से 300 वो जो 3' पोजीशन पे आकर के वो भी ऐड हो गया। स्प्लाइसिंग भी किसके द्वारा हो गया, एसएनआरएनए के थ्रू हो गया। एंड सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो अब ये फुल्ली प्रोसेस्ड एचआरएनए है, इसलिए अब ये एमआरएनए, अब इसको एमआरएनए कहा जा सकता है। एंड जैसे ही हम इसको अब एमआरएनए बोल सकते हैं, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन, क्योंकि अब तो ये एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए बनने के बाद क्या होता है काम, प्रोटीन, एमआरएनए से ही तो प्रोटीन बनता है, और वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है ट्रांसलेशन। तो जैसे ही ये बन जाता है, फिर इसको ये न्यूक्लियस के बाहर भेज दिया जाता है, सो दैट इट कुड प्रोड्यूस प्रोटीन बाय द प्रोसेस ट्रांसलेशन। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट फिगर। द नेक्स्ट फिगर इज टेलिंग अस अबाउट द कोडॉन्स फॉर द वेरियस अमीनो एसिड्स। तो कोडॉन्स यहाँ पे 3 के ही कॉम्बिनेशंस में आते हैं। तो जो पहला वाला, फर्स्ट वाला, ये पूरा मतलब चार्ट के फॉर्म में है, एंड इसके कॉम्बिनेशंस हम कर सकते हैं एज UCAG
here also U, C, A, G and individually जैसे अगर यहाँ पे 4 बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो ये वाला है तो यहाँ पे जैसे 4 बन रहा है तो यहाँ पर आप इसके 4 टाइम्स U U U U लिखोगे, यहाँ पे C C C C A A A A एंड देन यहाँ पे G G G G और उसके बाद में यू विल जस्ट फिल, जो ऊपर वाला है वो यहाँ पे पहले आपको फिल कर देना है, U है सब में U कर दो एंड उसके बाद में ये वाला तो यहाँ पे U आ जाएगा, यहाँ पे C है इस वजह से यहाँ पे C आएगा थर्ड पे, यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे G आएगा। तो कुछ इस प्रकार के कोडॉन्स हमें देखने को यहाँ मिलेंगे, कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग किसका क्या नेमिनेट होगा, तो फर्स्ट 2 का फिनाइल एलेनिन, देन उसके बाद में 6 का ल्यूशीन, 3 आइसोल्यूशिन मिथ्योनिन एंड देन वेलिन। सेकेंड वाला का 4 सेरीन, 4 प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलानिन। उसके बाद थर्ड में फर्स्ट का 2 टायरोसिन, उसके बाद 2 स्टॉप कोडॉन, उसके बाद में 2 हिस्टोन, मतलब 2 का होगा यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था, पहले 2 फिनाइल एंड देन फिर 6 सोल्यूशन, 3 आइसोल्यूशन, 1 मिथ्योनिन देन 4 वेलिन। सेकेंड वाले में सारा 4 सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलेनिन एंड जो थर्ड वाला है उसमें 2 करके, सबसे पहला थ्रियोनिन, फिर स्टॉप कोडॉन, हिस्टडीन, थ्रियोनिन। सो इस तरह से यहाँ पे 2 करके अरेंजमेंट किया गया है, आर्सेनिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड द फोर्थ कॉलम फर्स्ट 2 इज सिस्टीन, देन स्टॉप कोडॉन, देन ट्रिप्टोफैन, फिर 4 आर्जिनिन, 2 सीरीन, अगेन 2 आर्जिनिन एंड 4 ग्लाइसिन। Now we will discuss figure 6.12. Figure 6. That's all for this video. एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसकी वजह से जो बचे हुए क्वेश्चन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के हैं एंड इवोल्यूशन, ये हम दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।